अस्सलामुअलैकुम। एक और हकीकत के साथ मैं हूँ माहम जाहिद। नाजरीन, इंसान के ज़िंदगी के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन और जवानी तो हंसी खुशी खेल कूद कर और अपने वालिदैन की ज़ेरे निगरानी बड़ी खुशी और सुकून से गुजर जाती है। लेकिन बचपन और जवानी की खुशियाँ और मस्तियाँ हमेशा के लिए नहीं होती। दूसरी तरफ हकीकत पसंदी से देखा जाए तो कोई भी शख्स बुढ़ापा नहीं चाहता। बुढ़ापे को जिंदगी का सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और परेशानियों से भरा हुआ दौर माना जाता है। लेकिन ये ज़िंदगी का वो कड़वा सच है, इंसान इस उम्र में अपनी लंबी ज़िंदगी का सफ़र करते करते थक चुका होता है, क्योंकि उससे पहले की ज़िंदगी कशमकश और जिद्दोजहद से भरी होती है। जवानी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी की रफ्तार में एक ठहराव सा आ जाता है। इंसान के काम करने की ताकत और जोश वो नहीं होता जो जवानी में होता है, या यूँ कहिए कि जवानी ठाठें मारती समंदरी लहरों की तरह होती है और बुढ़ापा किसी झील के ठहरे हुए पानी की तरह साकित और जामिद होता है। इंसान अपनी तमाम जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बात, उतार चढ़ाव, नशेब व फराज से गुजर कर इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद अपनी औलाद से इज्जत व एहतराम की उम्मीदें रखता है और बुढ़ापे में सहारे को तलाश करता है, क्योंकि बुढ़ापा गुजारना कोई आसान काम नहीं और इस वक्त इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका अपना जीवन साथी होता है, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी होती है। हमारी आज की हकीकत एक ऐसे बूढ़े शख्स के गिर्द घूमती है जिसने अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी थी और अपने पूरे खानदान के साथ खुशी और सेहत वाली जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था। भाई कब मिलेगा नाश्ता? अब देखो, और क्या टाइम हो गया? और सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ और तुम ही उठ के नाश्ता बना के दे दो मुझे। बहू तो पता नहीं कब बना के लाएगी। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो हुमायूं? नाश्ता ही बना रही है किचन में। जब सबका नाश्ता बनाना हो ना तो टाइम लगता है। ओए बेगम, और मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले मुझे नाश्ता तैयार करके दे दिया करो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करता है वो करती रहा करो, और मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता ना। इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? कहीं बाहर जाना है क्या? और ये आजकल तुम तैयार श्यार होके कहाँ आते जाते रहते हो? कहाँ? कहीं भी नहीं, बस बाहर जाता हूँ चक्कर शक्कर लगाने के लिए, और कहाँ मैंने जाना है बाहर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका हाल पूछो, इन्हें कुछ हुआ है? देख लो, हमजा तैयार होके आ गया, लेकिन मेरा नाश्ता तैयार होके नहीं आया। लो आ गया नाश्ता तुम्हारा। सीरत बेटा, पहले इन्हें नाश्ता कराओ, इन्हें बड़ी जल्दी है। अब्बू खैरियत? कहीं जाना है आपने? और नहीं बेटा, कहाँ जाना मैंने, बस 1-2 बंदों से मिलने के लिए जाना है, कोई खास नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं आपको जाते हुए छोड़ दूं? और नहीं पुत्र, और मैं अकेला ही चला जाऊंगा, इस तरह मेरी वापशाक भी हो जाएगी। अब्बू, उमर को साथ ले जाइएगा, कल भी कहा था दादा अब्बू के साथ बाहर जाना। हाँ ये ठीक है। अब आपके साथ अंदर बाहर जाने के लिए एक बंदा होना चाहिए। क्यों जी, मुझे क्या हुआ? हाँ, और मैं ठीक तो हूँ, और मैंने नहीं लेके जाना उमर को अपने साथ। बहुत शैतान है, तेज चलता है, और मैं पीछे रह जाता हूँ, वो आगे जाके पता नहीं किस नुक्कड़ में चला जाता है, और नहीं लेके जाना मैंने उसे। वैसे भी अभी वो सोया हुआ है ना। जी अब्बू, अभी सोया हुआ। उसे सोया ही रहने दो, जाग जाएगा तो जिद करेगा। आपसे तो अपना पोता भी नहीं संभाला जाता। लगता है बुढ़ापे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। क्या कहा? मैं तुझे बूढ़ा नजर आ रहा हूँ? और बहुत सौ से अच्छा हूँ मैं इस उम्र में भी। आप तो ना हर वक्त सड़े ही रहना, कभी सीधे मुंह बात ना करना।
तो ना करो ना बात। नहीं करती। नाश्ता करें और आप बाहर जाएं, देर हो रही है आपको। अब्बू, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। क्या हुआ मेरी तबीयत को? और मेरी तबीयत ठीक है हमजा पुत्र, पर तेरी माँ ने मुझे बीमार कर देना है। बल्कि कर क्या देना है, मुझे बीमार कर दिया हुआ है। बेटा इनको छोड़ो, तुम ये बताओ कि शाम को जल्दी आ जाओगे ना? जी अम्मी, आ जाऊंगा। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दें। बेटा वो खाला की तरफ से होते आना, कुछ कपड़े लिए मैं अपने, कह रही थी कि सीरत के लिए और अपने लिए देख लेना। जी अम्मी ठीक है, मैं ले आऊंगा। नाश्ता बनाया, नमक ही कोई नहीं, ये पड़ा आपका नाश्ता। तो क्या हो गया? हर चीज में कीड़े निकालते रहते हैं। कुछ दिनों से हुमायूं अपने घर वालों से ऐसे ही उकताया हुआ था। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, किसी से सीधे मुंह बात ना करता। सारे घर वाले ये समझते रहे कि उसका ये चिड़चिड़ापन तबीयत खराब होने की वजह से है और इसीलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए रोजाना घर से बाहर जाता है। लेकिन उनका अंदाजा गलत था, क्योंकि हुमायूं घर से बाहर दिल बहलाने नहीं बल्कि किसी से दिल लगाने जाता था। सॉरी हुमायूं साहब, वो मैं तैयार हो रही थी, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। ओहो कोई बात नहीं, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात? प्यार भी तो तुम मेरे लिए हो रही हो। तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। थैंक यू हुमायूं, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। क्यों झूठी तारीफें कर रही हो? इस उम्र में भला कौन अच्छा लगता? ओहो यार, प्लीज मेरे सामने ये उम्र की बातें ना किया करें। आपसे कितनी बार कहा, इंसान का तो दिल जवान होना चाहिए जैसे कि आपका। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये नामुमकिन है परी। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि मेरा दिल तो मेरे पास है ही नहीं। मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। आप भी बड़ी रोमांटिक बातें करते हैं हुमायूं साहब। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का असर है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं फिर से जवान हो गया। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमने और तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया। नहीं हुमायूं साहब, हकीकत तो ये है कि जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया। तुम कितनी अच्छी हो गई। ओह अच्छा, मुझे याद आया, मैंने आपसे एक काम कहा था। हाँ, मुझे भी याद आया कि तुमने मुझे एक काम कहा था। तो बातों बातों में मैं भूल ही गया। ये लो पर मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगी, वो जरूरत थी ना, घर का बिल देना था। कोई बात नहीं, ये पैसे मेरे थोड़े थे, ये तो पैसे तुम्हारे थे परी। तुम्हें जब भी और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ना और दे। जी जरूर। लव यू हुमायूं। आई लव यू टू। हुमायूं को जवान साला परी से बुढ़ापे में इश्क हो चुका था। यही वजह थी कि उसका अपने घर में दिल नहीं लगता था और वो उनसे उकताया रहता था। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि परी को इससे नहीं बल्कि उसके पैसों से मोहब्बत थी और उसने उसे पैसे खाने के लिए अपने जाल में फंसाया हुआ था। नहीं नहीं मियाँ साहब, कैसी बातें कर रही हैं। आपकी नमाज चाहते हैं और हम, हाँ जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या हुआ परी, पैसे दिए उसने? हाँ माँ, पैसे तो उसके बाप ने भी देने थे, भला वो परी को इनकार कर सकता है? पैसे परी
क्या आसामी फंसाई है तूने। भाई इसी तरह उससे पैसे निकलवाती है, हमारे घर खर्चा खूब चलता रहेगा। हाँ अम्मा, तू फिक्र न कर, बस देखती जा। ऐसे पैसे नहीं छोड़ती हूँ मैं उससे, वो पूरी तरह से मेरे काबू में है, इशारों पर नाचता है मेरे। बस परी, तू उससे ऐसे ही पैसे निकलवाती रह, नचाती रह उससे अपने इशारों पे, और लंबी इनिंग्स खेलेंगे। हाँ अम्मा, ये मुझे ही पता है मैंने कैसे फंसाया उस बुड्ढे को। अम्मा उसकी उम्र तो देख, आज नहीं तो कल वो मर जाएगा, फिर मेरी सारी मेहनत जाया जाएगी। तभी तो मैंने तुम्हें कहा है लंबी इनिंग्स खेलो। क्या मतलब अम्मा? एक तो मेरी बेटी होने के बावजूद तुझे हर बात समझानी पड़ती है। ये जो पैसे है ना, इन पैसों में कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। ऐसी प्लानिंग जिसमें उसके मरने के बाद भी उसके पैसों पे और उसके जायदाद पे तेरा हक हो। तू उससे शादी कर ले, बूढ़े ने कल को मर आ जाना है, फिर मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी करूंगी, और तब तक तो खुद भी तो लखपति होगी। वाह अम्मा, क्या प्लानिंग की है तूने, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बस तू उससे अपने साथ शादी पे राजी कर ले। अम्मा तू समझ, और माना हुआ है शादी के लिए, तो तैयारी कर मेरी शादी की। बेटी परी और उसकी माँ बना चुके थे हुमायूं को ठगने का प्लान। परी हुमायूं को अपने प्यार के जाल में फंसाती गई और उसे अपनी तरफ राग़िब करती गई। क्या परी का हुमायूं से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सादार बनने का कामयाब होगा प्लान? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, अपने से आधी उम्र की लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुमायूं को लगता था कि परी उससे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन हकीकत में उसकी हुमायूं के पैसे और जायदाद पर नजर थी, जिसके लिए परी और उसकी मां ने हुमायूं से शादी का प्लान बनाया। और फिर एक दिन परी ने हुमायूं से शादी की बात की। हुमायूं, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो, क्या कहना चाहती? आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझे मालूम है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर बात क्या है वो तो बताओ मुझे। वो मैं हमेशा हमेशा के लिए आप ही होना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती? क्यों हुमायूं, आप नहीं ऐसा चाहते? कौन काफिर है जो ऐसा नहीं चाहे? मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ मेरी जान। मैं तो कब से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ, मगर डरता था कि कहीं तुम इनकार न कर। हुमायूं, आपने ऐसा सोच भी कैसे दिया? मैं दिल की गहराइयों से आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर बताओ मेरी जान, हम कब करें शादी? कब हम दोनों एक हो जाएं? हुमायूं, मैं जल्द से जल्द आपका होना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आप एक छोटा सा काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ काम क्या है? आपको मेरी अम्मा से मेरा हाथ मांगना होगा। बस इतना सा काम? तो फिर बताओ मेरी जान, मैं कब आऊं तुम्हारी अम्मा के पास तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? बस 1-2 रोज में आपको बता दूंगी। ठीक है, जल्दी बता देना। और मेरे लायक कोई खुद? हुमायूं, आप इतने अच्छे हैं।
बड़ी चालाकी के साथ हुमायूं को अपनी वालिदा से उसका हाथ मांगने के लिए राजी कर लिया। हालांकि परी की वालिदा ही ने उसे हुमायूं से शादी करने के लिए कहा। हकीकत में ये सब प्लानिंग के तहत किया गया था ताकि जब हुमायूं उसकी वालिदा से रिश्ते की बात करने आए तो उसके सामने शादी के लिए एक शर्त रखी जाए। आपको परी ने बता तो दिया होगा कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ। जी, इसने मुझे आज ही बताया। तो फिर आपका क्या फैसला है? क्या आप मुझसे परी की शादी करने के लिए राजी हैं? नहीं। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मोहब्बत करती हूँ मैं हुमायूं से और इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बेटी हो तुम मेरी, लेकिन मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है बेटा। आप बेफिक्र रहे, मैं परी को बहुत खुश रखूंगा। वो कैसे? शादी के बाद आप इसे कहाँ रखेंगे? अपनी पहली बीवी, बेटे, बहू और पोते के साथ? क्या ये वहाँ उन सबके साथ सुकून से रह पाएगी? आपका ये फैसला सारे वो मान लेंगे? आप फिक्र ना करें, उनमें से किसी को भी मेरे फैसले में बोलने की हिम्मत नहीं होगी। कैसे फिक्र ना करूं, बेटी की माँ हूँ। अम्मा, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं इनसे, मेरे लिए इनका साथ ही काफी है। मुझे तुम्हारी और इनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है बेटा। अगर ऐसा होता ना तो मैं तुम्हारी और इनकी उम्र की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी ना होती। लेकिन बेटी, मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचना है। आप बिल्कुल ठीक है। बताइए, मैं आपकी तसल्ली के लिए क्या करूं? आप शादी के बाद इसे अलग घर में रखें, बेशक वो किराए का हो। और आपकी जायदाद में परी का भी उतना ही हक होगा जितना दूसरे घर वालों का। अम्मा, सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं हुमायूं से। मुझे उनके पैसे या जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं, मेरे लिए बस इनका साथ ही काफी है। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। परी का भी जायदाद में उतना ही हक होगा जितना मेरी पहली बीवी का हक है, लेकिन परी के लिए लैदा घर लेने के लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। ठीक है, अगर मेरी बेटी को लेके मेरी सारी शर्तें आप मानते हैं तो फिर मैं भी इस रिश्ते पे राजी हूँ। परी बेटी, जाओ चाय और मिठाई लाओ। जी अम्मा। हुमायूं साहब, आप ये शादी अपनी पहली बीवी और घर वालों को बता के कर रहे हैं ना? क्या फर्क पड़ता है, मैं शादी करने से पहले उनको बताऊं या शादी करने के बाद उनको बताऊं? मगर आपसे एक दरखास्त है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जी बताइए। वो बात ये है जी कि जब तक मैं परी के लिए लहदा घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता, मैं चाहता हूँ कि मेरा और परी का निकाह हो जाए और रुखसती तक वो आपके पास यहीं इसी घर में रहे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। परी और खालिदा ने बड़ी चालाकी के साथ हुमायूं से अपने सारे मुतालिबात मनवा लिए। परी के साथ दूसरी शादी के लिए हुमायूं ने अपने हंसते बसते ख़ानदान को भुला दिया। उसे ज़रा सा भी ख्याल न रहा कि इस उम्र में दूसरी शादी के फैसले का उसके ख़ानदान पर क्या असर पड़ेगा। हुमायूं चुपचाप शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहा और फिर एक दिन उसने अपने घर वालों पर अपनी दूसरी शादी के फैसले का बम गिरा दिया। हमजा, अम्मी, कुछ दिनों से अब्बू जी का रवैया बहुत अजीब सा हो गया। बात बात पर लड़ते झगड़ते। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी नोट किया। वो किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। पता नहीं क्या हो गया। अम्मी, हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो, और ये भी हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो। हाँ, लेकिन कई दफा पूछा है, जला भुना जवाब ही मिलता है। अगर तबीयत खराब है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साद को भी मैंने फोन किया, वो वहां पर भी नहीं गए।
मुझे मसला कुछ और ही लगता है। लेकिन अम्मी मसला कोई भी हो, उनका रवैया उमर के साथ तो ठीक होना चाहिए था ना। उस दिन उन्होंने उमर को थप्पड़ मार दिया। उमर ये कह रहा था कि मुझे अपने साथ बाहर ले जाएं। हद है वैसे, उन्होंने उमर को थप्पड़ मारा, हालांकि वो तो हमें उसे डांटने से मना करते थे। अबू जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुम सब लोगों से एक जरूरी बात करने के लिए आया। जी बोले। जरा गौर से सुनना। मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। क्या? क्या? हुमायूं, क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? इस उम्र में किन कामों में पड़ गए हो और किस रास्ते पे चल पड़े हो? बेगम, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये तुम उम्र की क्या बात कर रही हो? अभी तो मैं जवान हूँ। अगर मैं जवान ना होता तो परी मुझे शादी के लिए पसंद ही ना करती। लेकिन अब्बू, आप ऐसा कैसे कर सकते? हमारी माशरे में क्या इज्जत रह जाएगी? और कौन है वो औरत? मुझे किसी की परवाह नहीं है। और जिसे तुम औरत कह रहे हो वो औरत नहीं, लड़की है। और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो आजकल घर से बाहर उसके साथ मसरूफ थे। या अल्लाह, इस उम्र में मुझे ये भी देखना है। तो कौन है जिसे तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है? और नहीं अब्बू, हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आप ये शादी नहीं कर सकते। ओए, मैं यहाँ तुम लोगों से इजाजत लेने नहीं आया, बल्कि तुम लोगों को बताने आया था। अब तुम सब में से कोई भी मेरा बाप बनने की कोशिश ना करे। मैं परी से ही शादी करूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो तुम। मैं शादी की आपको हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। कौन सी खुशी है जो मैंने आपको नहीं दी? इस उम्र में मेरे सर पे फौकन ला के बिठानी थी। मैंने बोल दिया ना, मेरे साथ बकवास नहीं करनी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और इस सब का ये सिला मुझे दे रहे हो। मैं तो शादी की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। अपनी जबान काबू में रखो, वरना एक लगाऊंगा मैं शादी हर हाल में करूंगा। ये मेरा अटल फैसला है। हुमायूं को उसकी बीवी और बेटे ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर उनकी बात का कोई असर न हुआ, बल्कि उल्टा वो उनके खिलाफ हो गया और उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने परी से दूसरी शादी के साथ एक और कदम उठाने का फैसला भी कर लिया। हुमायूं, तो अब क्या होगा? इसीलिए तो मुझे इस शादी पर तहफ्फुज़ात थे। देखा ना, मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे ना? देखें, आप फिक्र ना करें, वो माने या ना माने, मैं परी से शादी लाजमी करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने बाद में मेरी बेटी की जिंदगी अजाब कर दी तो? अरे वो कैसे करेंगे मेरी परी की जिंदगी को आजाद? हम दोनों उन सबको उस घर से बाहर निकाल देंगे। वो कैसे हुमायूं? वो घर मेरा है, मेरे नाम पर, मेरी मर्जी। मैं उस घर में जिसको चाहूं अपनी मर्जी से लेके जाऊं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं परी से शादी करके उसको उसी घर में लेके जाऊं। लेकिन हुमायूं, परी वो मेरा नहीं, तुम्हारा घर है। तुम्हारा हक होगा कि तुम उसी घर में जाके रहो। ठीक है हुमायूं, ठीक है। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मैंने जाके शादी की तैयारियां भी कर दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, आपने ये क्या कर दिया? मैं उस घर में कैसे रहूंगी? पगली,
तूने सुना नहीं? वो घर उसके नाम है। तू एक दफा उस घर में चली गई ना तो वो घर तेरा होगा। और तूने कौन सा घर संभालना है? मेरी बेटी तो उस घर पे राज करेगी, राज। क्या होगा हुमायूं की दूसरी शादी का अंजाम? क्या परी के आने से नादिया के घर का सुकून हो जाएगा बर्बाद? जवान सोकन बूढ़े शौहर से मनवाएगी क्या क्या मुतालिबात? खौफनाक हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। शादीशुदा बेटे का 60 साला बाप जवां साला लड़की की मोहब्बत में अंधा होकर उससे शादी करने का फैसला कर चुका था और अपनी बूढ़ी बीवी को भी इस फैसले से आगाह कर चुका था, जिस पर उसने उससे मिन्नत समाजत की, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ये शादी हो गई तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी भी ख़राब कर देगा। लेकिन वो टस से मस ना हुआ। नादिया उम्र के इस हिस्से में शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने शौहर से एक बार अपना फैसला बदलने की मिन्नत की। हुमायूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपनी शादी का फैसला बदल लें। इस उम्र में मुझे रिस्वा न करें, कोई दुख ना दे। मैं तुम्हें पहले भी कई मर्तबा कह चुका हूं बेगम, मैंने परी से शादी जरूर करनी है। आपको अपने बेटे का वास्ता है, कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आप हम सबको खो दें। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर तुम सब लोग मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, छोड़ के चले जाओ। मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश रह लूंगा। हुमायूं, उस मनूस ने तुम्हारे पे जादू टोना कर दिया है, इसलिए तुम अपनी औलाद की मोहब्बत भी भूल गए हो। होश करो, वो डैन तुम्हें बर्बाद कर देगी। खबरदार, खबरदार! अगर तुमने परी के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जबान गद्दी से खींच लूंगा। अब तो मुझे मारोगे इस उम्र में? हाँ, मारूंगा मैं तुझे, जान से मार दो मुझे। अब मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। मार दूंगा मैं तुझे जान से। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े अम्मी को। अबू ये क्या हो गया आपको? सब लोग एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो मेरी बात। अगर तुम सब में से कोई भी मेरी खुशियों की राह में रुकावट बना तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम। नादिया के अपने शौहर को दूसरी शादी से रोकने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। उस दिन हमजा ने अपनी वालिदा को बचा लिया, वरना शायद हुमायूं से गला दबाकर कत्ल कर चुका होता। जिसके बाद हमजा ने उस शादी को रुकवाने के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया और वो परी और उसकी वालिदा के घर जा पहुंचा। जी, आप कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम हमजा है और मैं हुमायूं का बेटा हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? बोलो, शादी रुकवाने आए हो? हाँ, क्योंकि एक घर बर्बाद करके दूसरा घर बसाया नहीं जा सकता, और अगर बसा भी लिया जाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लड़के, हमें सबक ना सिखा, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। शादी रुकवाने का इतना ही शौक है तो जा अपने बाप को मना कर। उनकी आंखों पर तो परी की मोहब्बत की पट्टी बांध चुकी है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोग ये शादी पैसों के लिए करवा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो, तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। अम्मा, कितनी जुबान चलती है इसकी। शुक्र करो कि सिर्फ जुबान चल रही है, अगर हाथ चला तो बहुत बुरा होगा। ओए, तू हमें धमकियां दे रहा है?
हमारे ही घर आके हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तू मुझे जानता नहीं, खालदा ने तुझे गायब करवा देना है और तेरा पता भी नहीं लगना। अम्मा, हमने इसे क्या कहना है? मैं अभी हुमायूं को कॉल करती हूँ, वो इसका इलाज करेगा। बड़ा आया हमें धमकियां देने वाला। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। देख लूंगा तुम दोनों को। आ देख हमें। हुमायूं को छोड़, तू पुलिस को कॉल कर। मैं तो इसे अंदर करवाती हूँ। हवालात में छितर पड़ेंगे ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देख लूंगा तुम दोनों को। रुक जरा, बताऊं तुझे, मैं देख लेगा। आया बड़ा धमकियां लगाने वाला। तू जाके ना इसके बाप को फोन कर और बता उसके बेटे की हरकतें। जी अम्मा, मैं भी करती हूँ। और मेरी बात सुन, तू मसाला लगा के और रो के करी। हमजा की कोशिश न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि उसका उल्टा नुकसान हुआ। परी ने हुमायूं को फोन करके हमजा के खिलाफ खूब भड़काया और बाप बेटे को दस्तो गिरेबां करा दिया। हमजा, हमजा, बाहर आओ हमजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम परी के घर जाकर उसे और उसकी माँ को धमकियां दो? अब्बू, मैंने उन्हें धमकियां नहीं दी। अच्छा, तो फिर वहां क्या करने गए थे? अब्बू, मैं उन्हें समझाने गया था कि वो आपका पीछा छोड़ दें। हमजा, झूठ मत बोलो। तुमने उसके घर जाकर परी और उसकी माँ को धमकियां भी दी हैं और उनकी बेइज्जती भी की है। मुझे फोन पर परी ने सब कुछ बता दिया। काश के मैंने उन्हें धमकियां ही दी होती। हमजा, अपनी हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बू, इससे बुरा भला हो भी क्या सकता है? अब्बू, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? वो आपको बेवकूफ बना रही है। वो ये सब लालच में कर रही है। हमजा, परी मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है। अब्बू, वो आपसे मोहब्बत नहीं बल्कि आपके पैसे और इस जायदाद से मोहब्बत है। अच्छा, तो तुम लोगों को भी डर है कि कोई बाहर से आकर मेरी जायदाद में हिस्सेदार न बन जाए। अगर तुम लोगों को मेरे साथ मोहब्बत होती तो तुम मेरे हर फैसले का एहतराम करते। अम्मी ठीक कह रही थी। उन मनहूसों ने आप पर जादू कराया हुआ है, इसीलिए आपके सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। बस हमजा, बस। अगर अब तुमने परी और उसकी माँ के खिलाफ कोई बात भी अपनी जबान से निकाली तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से आग कर दूंगा। हाँ, निकाल दे अपनी जिंदगी से, निकाल दे हमें अपनी जिंदगी से। अब्बू छोड़े उन्हें, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े उन्हें। हुमायूं पर किसी भी तरह से असर ना हुआ और वो परी से दूसरी शादी करने पर डटा रहा। और फिर एक दिन वो परी से शादी करके उसे घर ले आए। आजो आजो आजो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजो मिसेस हुमायूं, ये देखो। ले आए शादी करके इस मनूस को, कर ली अपनी मनमानी। पर एक बात का ध्यान रखना, मैं इसको सुकून से इस घर में रहने नहीं दूंगी। मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। बेगम, अपने आप को कंट्रोल में रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बहू, अपनी सास को समझाओ। अब्बू, मैं क्या समझाऊं मम्मी को? आपने कौन सा समझदारी वाला काम किया है? ओह हेलो, अपनी जुबानों को काबू में रखो। अगर किसी ने मेरे शोहर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। शाबाश है भाई, शाबाश। इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। अब तुम आ गई हो इस घर में, इनको अब तुमने ही समझाना है। इनको
प्यार की जबान समझ में नहीं आती। हुमायूं, आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें तीर की तरह सीधा कर दूंगी। छोड़ो इनको मेरी जान। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आ जाओ मेरी जान, मेरी परी। क्या होगा बुढ़ापे की इस शादी का अंजाम? क्या हुमायूं को मिलेगा धोखा? परी और उसकी मां कर लेंगी उसके घर पर कब्जा? खौफनाक हकीकत से उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नादिया और उसका बेटा पूरी कोशिश के बावजूद 60 साला हुमायूं को दूसरी शादी से ना रोक पाए और शादी के पहले ही दिन परी ने अपनी बुजुर्ग सौकन और बहू से झगड़ा किया और उन्हें खरी खरी सुना दी। उन पर रोब जमाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वही हुआ जिसका डर था। घर में लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया और घर का माहौल तबाह हो गया। जादूगरनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बर्तनों में मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने की? ये ना तेरे बर्तन और ये रहा तेरा खाना। सीरत, मैंने तुम्हें कहा था इस मनूस पे नजर रखना। सारे बर्तन उसने मकरू कर दिए और खाना भी खराब कर दिया। कौन खाएगा इसका खाना? इतना बुरा खाना बनाते हो तुम लोग, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। हाँ, तो पहले ही नहीं खाना था ना, अब पकड़ी गई तो खाना बुरा लगने लग गया इसे। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। मेरे घर तमीज से रहना है, यहाँ तुम दोनों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और हाँ, मुझ पर गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं। क्या कहा? किसका घर? ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। इसकी एक ईंट पर भी तेरा कोई हक नहीं है। गुंडी बनकर आ गई है डैड। ओहो, ये घर किसका है और किसका नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बेचारी बुद्धि चंद दिन पहले ही समझ रही थी ये शोहर भी इसका है। छीन लिया तेरा शोहर भी तुझसे, इसी तरह तेरा घर भी तुझसे छीन लूंगी। कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। हुमायूं को तो तूने अपने जाल में फंसा लिया है। देखिए, अब तेरी कोई चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? तुम लोग मेरी अम्मा को नहीं जानते, ऐसे केस में फंसाएगी तुम्हें कि सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे तुम सब। अरे किसी और केस में फंसाने की क्या जरूरत है? मैं अपने केस की वजह खुद ही बन जाती हूँ। नादिया अपनी बेबसी और गुस्सा अपने शौहर हुमायूं पर तो नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने वो सारी कसर उसकी गैर मौजूदगी में परी पर निकाली और उसे खूब मारा पीटा। परी अपनी माँ के घर चली गई। हुमायूं वापस घर आया तो उसे वहाँ मौजूद ना पाकर उसे कॉल की। परी, ये परी कहाँ चली गई? परी, फोन करके पता करता हूँ। हेलो परी, जान, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें घर में ढूंढ रहा हूँ। हुमायूं, मैं अम्मा के पास वापस आ गई हूँ। अम्मा? तो परी, तुम रो क्यों रही हो? हुमायूं, नादिया और सीरत ने मुझे बहुत मारा। नादिया और सीरत ने तुमको मारा है? उन दोनों की इतनी जुर्रत कि उन दोनों ने तुम पर हाथ उठाया है? परी मेरी जान, तुम वापस घर आओ। मैं तुम्हारे सामने उन दोनों का ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सारी जिंदगी याद रखेंगे। नहीं हुमायूं, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। अम्मा ने कहा है जब तक वो लोग उस घर में हैं वो मुझे नहीं जाने देगी। अब इस बात का फैसला आपको खुद करना है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं या मेरे साथ। हेलो परी, हेलो हेलो। उन घर वालों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
अपनी दूसरी बीवी के इश्क में अंधे होकर हुमायूं ने अपने पूरे खानदान को अपने हाथों से खत्म कर दिया। नाजरीन, गुस्सा आग है, ये सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी देर के लिए छीन लेता है। गुस्से का आगाज हिमाकत और अंजाम पछतावा है। गुस्से में इंसाफ हरगिज नहीं हो सकता। गुस्से में किए गए फैसले कभी भी दुरुस्त साबित नहीं होते। ये हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख देते हैं। इंसान गुस्सा करने के बाद हमेशा पशेमान ही होता है। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में रखें, मुस्बत सोचें और गुस्से में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसका अंजाम हुमायूं जैसा हो, जिसने बुढ़ापे में दूसरी शादी का गलत फैसला किया और फिर घर में लड़ाई होने के बाद अपनी पहली बीवी और उससे अपनी पूरी नस्ल को ही ख़त्म कर डाला। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।